हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे और आराम से घर बैठकर पढ़ रहे होंगे। कल हम लोग पढ़ चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके थे, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ चुके थे और पढ़ चुके थे सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उसका थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। 2 टॉपिक कवर करेंगे। उसके पहले हम क्या कर लें? रिवीजन कर लें। ये हमारा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। मैंने कल बताया था इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर। पहला क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा क्या होता है? सेल वॉल। और तीसरा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। मैंने ये बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। और जो सेल वॉल होता है ये कार्बोहाइड्रेट प्लस किसका बना होता है? एमिनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? एमिनो एसिड। और सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। और ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? सेल एनवेलप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल एनवेलप कहा जाता है। उसके बाद इसका कौन सा स्ट्रक्चर आता है? फ्लैजिला आता है। क्या आता है? ये पूरी फ्लैजिला है। और इस फ्लैजिला के मैंने 3 पार्ट बताया था। ये क्या बताया था? इसको कहा जाता है बेसल बॉडी। क्या कहा जाता है? बेसल बॉडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेसल बॉडी। इसे क्या कहा जाता? हुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हुक कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता? फिलामेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फिलामेंट का क्या कहा जाता था? फिलामेंट। क्या कहा जाता था? फिलामेंट। अब मैंने फ्लैजिला के 3 पार्ट हो गए। फ्लैजिला के कितने पार्ट हो गए? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और सरफेस स्ट्रक्चर में फिम्बरी आ गया और क्या आ गया? पिलाई आ गया। तो सरफेस स्ट्रक्चर में कितने भाग हुए? 3 भाग। फ्लैजिला हो गया, फिम्बरी हो गया, पिलाई हो गया। और फ्लैजिला के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। कौन कौन से? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इस वाले को क्या कहा जाता है? बेसल बॉडी। और जो ये खाली सा इसे क्या कहा जाता है? हुक। और इस पूरे को क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। उसके बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनफोल्डिंग ऑफ किसका? सेल मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग होती है। कैसा होता है स्ट्रक्चर? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसे क्या कहा जाता है? पिलाई। क्या कहा जाता है? पिलाई। अब पिलाई, फिम्बरी और फ्लैजिला इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर पाए जाते हैं। उसके बाद क्या कहा जाता है? मीजोजोम जो होता है, मीजोजोम क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का होता है। किसकी इनफोल्डिंग होती है? सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। और मीजोजोम के 3 पार्ट होते हैं। वेसिकल्स होता है, लैमेली होता है और क्या होता है? टिब्यूल्स होता है। वेसिकल्स, लैमेली और टिब्यूल्स होते हैं। जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे मीजोजोम्स का तो हम इस तीनों स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता था हमारा क्रोमेटोफोर। क्या आता था? क्रोमेटोफोर। क्या आता था? क्रोमेटोफोर। अब क्रोमेटोफोर का मतलब क्या है? अटैच टू पिगमेंट होता है। क्या होता है? अटैच टू पिगमेंट। क्या होता है? अटैच टू पिगमेंट। उसके बाद क्या पाया जाता था? राइबोसोम पाया जाता था। क्या पाया जाता था? राइबोसोम पाया जाता था। अब इस राइबोसोम करता है, डू मतलब क्या होता है? करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये कौन कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? 70S। 70S क्या पाया जाएगा? 70S पाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है? इंक्लूजन, इसमें न्यूक्लियाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं? जीनोफोर भी कहा जाता है। इसे मेन डीएनए भी कहते हैं। मेन डीएनए कैसा होता है? निगेटिव होता है। और क्या कहते हैं? सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया का कहा जाता है। और इसका एक नाम और होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इतने सारे नाम हैं, याद रखना। पहला न्यूक्लियाइड है, दूसरा जीनोफोर है, फिर मेन डीएनए कहा जाता है जो कि क्या होता है? नेगेटिव होता है। और क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी होता है। उसके बाद एक क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को कहते हैं स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ डीएनए कहते हैं। ये भी कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। डीएस का मतलब होता है डबल, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। और इसमें ऐसे कोने पर क्या पाया जाता है? इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है। कल शायद मेंशन नहीं था तो उसमें मेंशन कर लेना। इसे क्या कहा जाता है? इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंक्लूजन बॉडी। ये क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? प्रोटीन करेगा, फास्फोरस करेगा और सल्फर करेगा। इतनी सारी चीजें हमने कल एक्सप्लेन। उसके बाद बताया था जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स को फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया था। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला स्लाइम लेयर, दूसरा था कैप्सूल। स्लाइम लेयर क्या था? कैसा होता था? लूज होता था। और क्या होता था? सिल्मी होता था। लूज का मतलब ढीला होता था और सिल्मी का मतलब कैसा होता था? सिल्मी मतलब चिकना सा और चिपचिपा सा। जैसे तुम लोग छोटे
छोटे बच्चों जब बच्चे होते हैं तो उनकी नाक से जो निकलता है वैसे टाइप में होता है, या जब बलगम होता है तो बलगम कैसा होता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप में होता है, सिल्मी होता है, तो उसी को कहते हैं सिल्मी कहते हैं। तो जब कोई चीज़ सिल्मी टाइप में होता है, जैसे धूल में जब वो चीज़ गिर जाता है तो धूल उस पर चिपक जाते हैं ना, तो ये क्या करता है, जो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स में सिल्मी लेयर होता है वो अटैचमेंट में वर्क करता है, किसमें, अटैचमेंट में वर्क करता है। और दूसरा बताया था ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल बताया था, कैप्सूल क्या, थिक एंड टफ बताया था, थिक एंड टफ बताया था, जो कि क्या करता था, जो होस्ट इम्यून सेल आते थे, होस्ट इम्यून सेल हमारे बॉडी पर अटैक करते थे, उनसे क्या करता था, प्रोटेक्शन लेता था, क्या करता था, प्रोटेक्शन करता था। उसके बाद सेल वॉल बताया था, सेल वॉल मैंने क्या बताया था कि सेल वॉल कैलमिक कार्बोहाइड्रेट मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। और पेप्टिडोग्लाइकेन में मैंने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट बताया था, और क्या बताया था, एमिनो एसिड बताया था। अब कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड का बना होता था। अब भाई इसका वर्क रोल बताया था, रोल में क्या होता है, ये रिजिड होता है, रिजिड होने के कारण ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये सेल बर्स्टिंग से रोकता है, सेल बर्स्टिंग से कैसे रोकता है ये भी मैंने बताया था। एक ऐसे बर्तन लिया था या टब लिया था, उसमें एक सेल को रखा था और उसके अंदर क्या था, सोल्यूट था, क्या था, सोल्यूट था, मोर सोल्यूट था, जिसे हाइपरटोनिक कहा जाता था। और उसके बाहर क्या था, प्योर वाटर था, क्या था, प्योर वाटर था। अगर प्योर वाटर सेल के अंदर जा रहा था और जाने की वजह से सेल ब्रस्ट हो रहा था, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाता है, सेल वाला पाया जाता है, ताकि मेम्ब्रेन को ब्रस्ट ना किया जाए, क्या ना किया जाए, ब्रस्ट ना किया जाए। उसके बाद क्या पाया जाता, और क्या होता था, सेलवाल हो गया। और मैंने ये बताया था कि सेलवाल कहाँ कहाँ पाया जाता है, भाई प्लांट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, और फंजाई में पाया जाता है। प्लांट में किसका बना होता है, सेलुलोज का, फंजाई में काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया में किसका बना होता है, बैक्टीरिया में बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, हम तो पढ़ ही चुके हैं। और मैंने बताया था कि सेल वॉल किस में नहीं पाया जाता, सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसकी साइज होते हैं, दो साइज होते हैं, 0.3 होते हैं और 0.3 माइक्रोमीटर होती है और 0.1 माइक्रोमीटर होती है। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा चुका है। और इसकी क्या जो माइकोप्लाज्मा होती है, इसकी शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। और जब शेप फिक्स नहीं होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, प्लियोमॉर्फिक कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लियोमॉर्फिक कहेंगे। और इसका एक टर्म कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। जो होता है माइक्रोप्लाज्मा को किसके जानते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम से जानते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। क्या स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। क्या स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर वॉल ऑफ सेल वॉल। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ेंगे। मतलब सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ऐसे बना के दिखाया था ना, कि मतलब जब ऐसे होता है तो इसमें क्या होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल की एंट्री नहीं हो पाती है, किसी एक एंट्री नहीं हो पाती, मैक्रोमॉलिक्यूल मतलब जो बड़े कण होते हैं, बड़े कण किसी नहीं जा पाते हैं, सेल वॉल से, क्योंकि इनकी जो होती ऐसे होती है। जब इसमें तो कितने बड़े मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकल पाएंगे ना, तो इसीलिए होता था वो। अब देखते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर अभी बनता है इसका। सेल वॉल हो गया। हम किसका सेल वॉल पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का सेल वॉल पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का सेल वॉल पढ़ेंगे। अब देखो इसमें ये मेडअप आपको होता है, बना होता है केमिकली मेड अप ऑफ किसका बना होता है, मेड अप ऑफ किसका बना होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन का, किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। अब इस पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ दो, कितने वर्ड में तोड़ोगे, 2 वर्ड में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे 2 वर्ड में, क्या होगा, एक पेप्टिडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेप्टिडो हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लाइकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लाइकन हो जाएगा। इस पेप्टिडो को देखो और इस ग्लाइकन को देखो, इस पेप्टिडो और ग्लाइकन देखो। इस पेप्टिडो का मतलब क्या होता है कि चेन ऑफ क्या होता है, चेन ऑफ एमिनो एसिड, क्या होता है, चेन ऑफ क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, क्या होता है, चेन ऑफ एमिनो एसिड। मतलब जब एक से
अधिक प्रकार के एमिनो एसिड क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन किसका, फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका, कैसे होता है इस बॉन्ड का फॉर्मेशन, अभी स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। उसके बाद ग्लाइकन का क्या मतलब होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब देखो ग्लूकोज जब आपस में क्या जुड़ते हैं, जब ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, लिंक करते हैं, यानी क्रॉस लिंकिंग होती है। ग्लूकोज का क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग, क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है। क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग जब होती है तो इसके पश्चात क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बांड बनता है। क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक, क्या सा बांड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बांड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक का बांड का फॉर्म करते हैं, मतलब फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड का फॉर्मेशन करते हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर केमिकली किसका बनता है, पेप्टोग्लाइकेन का बना था। इस पेप्टोग्लाइकेन में दो चीज आते हैं, कितनी चीज आते हैं, दो चीज आते हैं। इसमें बताया था मैंने, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और प्लस क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। अब कार्बोहाइड्रेट को जब ब्रेक डाउन करोगे तो ग्लूकोज मिलता है। तो इन दोनों टर्म को मिलाकर एक टर्म दिया गया, क्या मिला के दिया, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब इस पेप्टिडोग्लाइकेन को मैंने दो वर्ड में तोड़ा, पहला पेप्टाइडो हो गया, दूसरा क्या होता है, ग्लाइकेन। इस पेप्टाइडो को क्या कहते हैं, चेन ऑफ अमीनो एसिड। जब चेन ऑफ अमीनो मतलब एक से अधिक प्रकार के अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। जुड़ते हैं जब, जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड हो गया, दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में ऐसे एक चेन का फॉर्मेशन, ऐसे आपस में जुड़ेंगे। तो इस जिससे जुड़ेंगे इसको क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ग्लूकोज में होता है, जब एक से अधिक प्रकार के ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो फिर एक ऐसे क्रॉस लिंकिंग होती है। कैसे क्रॉस लिंकिंग होती है, इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये बताओ, से ग्लूकोज का फार्मूला है, एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6 फार्मूला, यहाँ लिख लो, ग्लूकोज का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। किसका होता है, C6H12O6। ये किसका है, ग्लूकोज का है। किसका है, ग्लूकोज का है। किसका है, ग्लूकोज का। और C6H12O6 ये किसका है, फ्रक्टोज का है। किसका है, फ्रक्टोज का है। क्या है, फ्रक्टोज का है। अब देखो इसमें क्या है, C6H12O6, और फ्रक्टोज में भी क्या है, C6H12O6। मतलब दोनों के क्या है, आणविक फार्मूला, मतलब मालिकुलर फार्मूला सेम है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे हुआ, कैसे पहचानेंगे कि ये ग्लूकोज है और कैसे पहचानेंगे ये फ्रक्टोज है। आप लोग ये आंसर मुझे किस में बताओगे, कमेंट में बताओगे। हाउ टू आइडेंटिफाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या, फ्रक्टोज। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि जब मालिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, मतलब C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी कितना है, C6H12O6, तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा फ्रक्टोज है, ये आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे। और दूसरा क्या था, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, H होता है, यहाँ NH2 जुड़ा होता है। क्या होता है, NH2, और यहाँ COOH होता है, एक यहाँ H जुड़ा होता है और यहाँ R होता है। ये क्या होता है, जनरल अमीनो एसिड का अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, जनरल अमीनो एसिड। अब यहाँ जैसे जैसे हम ग्रुप को बदलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एमिनो एसिड भी बदलेगा। 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कितने, 20 प्रकार के। कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। जैसे मैं यहाँ आर को हटाकर क्या जोड़ दूँ, एच जोड़ दूँ, तो इस एमिनो एसिड का नाम होता है ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर, तब उसमें पढ़ेंगे। अब भाई ये ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्यों है, इसकी जानकारी आप लोग कमेंट में बताना कि क्यों ये ऑप्टिकली एक्टिव है, या जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे कि नहीं, तो हमारा टॉपिक, हम लोग टॉपिक से अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टॉपिक से अलग हो जाएंगे। अब इसका थोड़े और इन्फॉर्मेशन इसमें लिखते हैं।
ग्लूकोज। यहाँ ग्लूकोज है ना, तो इस ग्लूकोज को उठाएंगे हम, क्या उठाएंगे? ग्लूकोज को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? ग्लूकोज को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? इस ग्लूकोज को। और ग्लूकोज को क्या करेंगे? मॉडिफाइड करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? ग्लूकोज को मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई। जब मॉडिफाई करेंगे तो ये दो वर्ड में टूट जाए, दो में आ जाएगा। मतलब एक तो ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, बना देते हैं। एक ये बनेगा, हम जिसे कहेंगे नाग कहेंगे। क्या कहेंगे? नाग कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? नाग। इसे कहेंगे नैग। क्या कहेंगे? नैग कहेंगे। और दूसरा इसे मॉडिफाई करके क्या बनता है? एक दूसरा स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। क्या बनता है? एक दूसरा स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? दूसरा स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, दूसरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? नैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैम कहा जाता है। मतलब हम ग्लूकोज को मॉडिफाई करके दो चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नैग बनाते हैं, एक नैम। नाग नाम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नैग और नैम बनाते हैं। इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम होता है एन एसिटाइल। क्या होता है? एन एसिटाइल। क्या होता है? एन एसिटाइल। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या होता है? ग्लूकोसा ग्लूकोसामीन। क्या होता है? ग्लूकोसामीन। और इसका पूरा नाम होता है एन एसिटाइल। क्या होता है? एन एसिटाइल। क्या होता है? एन एसिटाइल। बोलना मेरे साथ बोलते रहे। म्यूरामिक एसिड। क्या होता है? म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिनिक 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 एसिड होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? म्यूरामिनिक एसिड। मतलब नैग का पूरा नाम क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और नैम एन हो गया, एसिटाइल ए हो गया, और म्यूरामिनिक एसिड हो गया। इसमें इन दोनों का फुल फॉर्म हो गया। अब थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन और लिख लेते हैं। जो होता है ये नैग और नैब। अब नैग नैग और प्लस नैम, ये दोनों क्या हैं? ग्लूकोज हैं। ग्लूकोज से तो बने हैं, तो नैग और नैम क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? ग्लूकोज हैं। जब ये आपस में क्या करते हैं? आपस में क्रॉस लिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस लिंकिंग करते हैं। आपस में क्या करें? क्रॉस, यहाँ लिख लो, क्रॉस लिंकिंग करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस लिंकिंग करेंगे। तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लाइकोसिडिक। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लाइको सिडिक। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका? क्रॉस लिंकिंग से क्या बनाएंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद क्या होता है? आन, ये नाग। क्या होता है? नाग कह लो या नैग, नैग कह लो, ऐसे नैग ही कहते हैं, मैं नाग वैसे कह रहा हूँ। इसमें जो होता है नैग, नैग आन नैग। क्या है? आन नैग। आन नैग। आन नैग पर क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्या? फाउंड फाउंड अमीनो एसिड। क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या करते हैं? क्रॉस लिंकिंग करके, क्रॉस लिंकिंग ये भी क्या करके? लिंक करके, लिंक होते हैं। क्या होते हैं? लिंक मतलब जुड़ते हैं। क्या करते हैं? लिंक मतलब क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तब जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये नैग हो गया, ये नैम हो गया। नैग को क्या कहते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कहते हैं। और नैम को क्या कहते हैं? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड कहते हैं। और नैग पर क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया नैग, ये हो गया नैम। फिर क्या आएगा? नैग आएगा। फिर क्या आएगा? नैम आएगा। फिर क्या आएगा? नैग आएगा। इसका स्ट्रक्चर तिरछा बना रहे हैं, मत सोचना कि तिरछा ही क्यों बना रहे हैं, थोड़ा काम है। ये क्या हो गया? नैग हो गया, नैम हो गया, नैग हो गया, नैम हो गया। फिर क्या हो गया? नैग नेम लगे हैं। फिर यहाँ क्या होगा? नैग होगा। क्या होगा? नैग होगा। क्या होगा? नैग होगा। फिर यहाँ क्या होंगे? नैम होंगे। क्या होंगे? नैम होंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर यहाँ क्या होगा? नैग होगा। क्या होगा? नैग होगा। फिर क्या होगा? यहाँ नैम होगा। क्या होगा? नैम होगा। फिर यहाँ ऐसे क्या? नैग बनाएंगे। फिर यहाँ क्या बनाएंगे? ऐसे नैम बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा?
फिर यहाँ नैग बनाओ, क्या बनाओ, नैग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नैग, फिर नैम, फिर क्या होगा, नैग होगा, फिर नैम, फिर यहाँ ऐसे नैग बना लो और एक ऐसे नैम बना लो। अब ये दोनों क्या है, ग्लूकोज मोइटी है, क्या है, ग्लूकोज मोइटी। अब इस ग्लूकोज मोइटी को मतलब ये जो नैग और नैम है इन्हें एक बांध से जोड़ेंगे, ऐसे, कैसे जोड़ेंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब ये किसका, ये कौन सा बांध है, ग्लाइकोसिडिक बांध, क्योंकि मैंने क्या कहा, नैग और नैम जब क्रॉस लिंकिंग करते हैं तो क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बांध। तो ये कौन सा बांध है, ग्लाइकोसिडिक बांध है। कौन सा बांध है, ग्लाइकोसिडिक बांड है। कौन सा बांड है, ग्लाइकोसिडिक बांड है। कौन सा बांड है, ग्लाइकोसिडिक बांड है। अब मैंने कहा था कि आन नैग, नैग पर, केवल नैग पर क्या पाए जाएंगे, अमीनो एसिड पाए जाएंगे। ये नैग है, ये नैग का स्ट्रक्चर देखो, नैग रेड से बना है, यहाँ भी नैग क्या होता है, रेड से बना। और नैग पर क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड, और क्रॉस लिंकिंग करके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बांड। यहाँ क्या पाए जाएंगे, अमीनो एसिड, ये मान लो क्या है, अमीनो एसिड, ये क्या है, अमीनो एसिड है, क्या है, अमीनो एसिड, क्या है, अमीनो एसिड। ऐसे यहाँ भी क्या पाए जाएंगे, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, यहाँ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ये क्या है, अमीनो एसिड। यहाँ ऐसे लिख दो, ये क्या है, अमीनो, अमीनो एसिड है, क्या है, अमीनो एसिड है। अब इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग होगा। कैसे क्रॉस लिंकिंग होगा, ऐसे होगा, ऐसे। ये क्या हुआ, क्रॉस लिंकिंग हुआ। कैसे हुआ, क्रॉस लिंकिंग, कैसे हुआ, क्रॉस लिंकिंग, ये हुआ क्रॉस लिंकिंग। अभी देखो क्रॉस लिंक करके ऐसे स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर तो बनना है। देखो अब ये क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है कि कैसे क्रॉस लिंकिंग करके बनाए। इसमें ये जो ये वाला बॉन्ड होगा, क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड होगा पेप्टाइड बॉन्ड, क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इतना तुम लोग अपने कॉपी में ड्रॉ कर लो स्क्रीन पॉज करके। उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर ही मिटा देते हैं। पेंसिलिन का नाम सुने हो, पेंसिलिन, क्या होता है, पेंसिलिन, क्या होता है, पेंसिलिन, क्या होता है, पेंसिलिन, पेनिसिलिन। ये क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, क्या होता है, एंटीबायोटिक, क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, 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 क्या होता है, एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक कहते किसे हैं, इसे एंटीबायोटिक कहते किसे हैं, इसे जानने के लिए हम इसे दो वर्ड में तोड़ देंगे। कितने वर्ड में तोड़ देंगे, दो वर्ड में तोड़ देंगे। एक तो होगा एंटी, और दूसरा क्या होगा, बायोटिक होगा, क्या होगा, बायोटिक होगा, क्या होगा, बायोटिक होगा। एंटी का मतलब क्या होता है, अंगेस्ट होता है, क्या होता है, अंगेस्ट होता है। अंगेस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, मतलब किसी के विरुद्ध वर्क जो करे। और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, क्या होता है, लाइफ। जब किसी लिविंग के लाइफ के अगेंस्ट जो वर्क करता है उसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। जब किसी लिविंग के विरुद्ध वर्क करे, क्या करे, वर्क करे, तो उसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। अब ये करता क्या है, एंटीबायोटिक किल करता है, क्या करता है, किल करता है। किसे किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। किसे करता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। किसे किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। जैसे अब हम लोगों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ कभी कभी हम लोग दवा देते हैं, कौन सा, पेनिसिलिन वाली। पेनिसिलिन में बहुत सारी ड्रग आती हैं। पेनिसिलिन एक क्या ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है। इसमें जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्या आ गया, एमॉक्सिसिलिन आ गया। एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट यानी एमॉक्सिकाइन 625 CB 625 वाली दवा, क्या उसमें देखो तो पढ़ा के क्या क्या पड़ा रहता है, एमॉक्सिसिलिन पड़ा रहता है। जैसे एमॉक्सिसिलिन 250 आता है, एमॉक्सिसिलिन 500 आता है। तो ये क्या है, पेनिसिलिन क्लास की ड्रग है। जितनी भी ये क्या है, पेनिसिलिन क्लास की ड्रग है। तो जब हम लोगों को क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब बैक्टीरिया हमारे बॉडी पर अटैक करती है, तो कौन सा मतलब क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं कभी कभी, नहीं तो इसी क्लास की ड्रग देते हैं। जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गया, क्या हो गया, एमॉक्सिसिलिन में बहुत सारी दवाएं थे। एमॉक्सिसिलिन 250, एमॉक्सिसिलिन 500, और एक आता है मैनकाइंड की होती है एमॉक्सिकाइन CB 625 आती है, क्या आती है, CB 625। अब ये किल क्या करता है, क्यों ऐसा होता है, बैक्टीरिया को किल कैसे करता है, ये क्या करता है, नॉट फॉर्म
टू बैक्टीरियल, क्या होता है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल सेल वॉल, क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल। मतलब जब हम लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हम उसे क्या कहते हैं, अमोक्सिसिलिन देते हैं, क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं। तो पेनिसिलिन देंगे तो बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा। किल कैसे करेगा, उसका जो सेल वॉल होगा, इसका जो सेल वॉल होगा, इस बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन नहीं होने देगा, क्या होगा, नॉट फॉर्म टू बैक्टीरियल सेल वॉल। और जब बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्म नहीं होगा, जब बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्म नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, मैंने बताया था सेल बर्स्टिंग होगी, क्या होगी, सेल बर्स्टिंग होगी। अब कैसे सेल बर्स्टिंग होगी, मैंने कहा था कि सेल बर्स्टिंग को कौन रोकता है, कौन रोकता है, सेल वॉल रोकता है। कौन रोकता है, सेल वॉल। और जब सेल वॉल नहीं पाया जाएगा तो यह जब पेनिसिलिन अटैक करेगा तो सेल वॉल पाया नहीं जाएगा, केवल सेल मेम्ब्रेन होगा। और जब सेल मेम्ब्रेन होगा तो उसके अंदर क्या जाएगा, वाटर जाएगा, और वाटर जाने के बाद सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारी बैक्टीरिया मर जाएगी और हम इन्फेक्शन से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन से फ्री हो जाएंगे। तो इसका रोल ये है, जो पेनिसिलिन होती है बैक्टीरिया को क्या क्या करती है, किल करती है। कैसे करती है, नॉट फॉर्म टू बैक्टीरियल सेल, का बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होने देती है, क्या नहीं होने देती है। अब देखो पेनिसिलिन जो होती है नॉट इफेक्टिव होती है, क्या होती है, नॉट इफेक्टिव, क्या होती है, नॉट इफेक्टिव। किसके लिए नॉट नॉट इफेक्टिव होती है, यहाँ लिखो नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव मतलब किसके ऊपर वर्क नहीं करती है, कौन, पेनिसिलिन। जितनी पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्लास की ड्रग है, किसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। इसमें आता है माइकोप्लाज्मा, नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव टू माइकोप्लाज्मा, क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। अब कहोगे सर जी इसके ऊपर क्यों नहीं इफेक्ट करती हैं, इसके ऊपर ये इसलिए इफेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि इसमें अब्सेंट होता है, क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है, सेल वॉल। जब इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा तो क्या हमारी पेनिसिलिन एक्ट करेगी, नहीं एक्ट करेगी। पेंसिल वहाँ एक्ट करेगी जहाँ क्या पाए जाएंगे, सेलवाल पाए जाएंगे। तो जिसमें सेलवाल पाए जाएंगे उसके ऊपर क्या अटैक करती है, पेंसिलिन। और नॉट इफेक्टिव किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेलवाल नहीं पाया जाता, इसलिए माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखाती है। अगर कोई माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ वो है, बैक्टीरिया है पीपीएलओ, उससे अगर हम लोगों के अटैक करता है पीपीएलओ, तो हम उस कंडीशन में अगर पेनिसिलिन देंगे तो क्या वो एक मतलब वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि माइकोप्लाज्मा टाइप का है, और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए वो वर्क नहीं करेगी। क्या करेगी, वर्क नहीं करेगी। अब इसके आगे हम इतना लिख लो, उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। अब बैक्टीरिया इसमें सेल वॉल के आधार पर दो टाइप के होंगे, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ग्राम स्टेनिंग। इसका डिटेल हम कल पढ़ेंगे। और आप लोग जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जबकि उसका दोनों मालिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है। तो ग्लूकोज किसे कहेंगे, फ्रक्टोज किसे कहेंगे, ये आप लोग बताओगे। और एक मैंने कहा था ग्लाइसिन नाम लिया था, क्या लिया था, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों, ये भी आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे। इतना और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।